एक है पिंटू जो बिहारी है, सुनील श्रीवास्तव जो बिहारी है, विनोद पांडे जो बिहारी है, सुप्रिया भट्टाचार्य जो बंगाली है। इन बाहरियों से घिरे हुए लोग को क्या समझ में आएगा उनको? मुख्यमंत्री जो हैं चाटुकारिता में घिरे हुए हैं, चापलूसी करने वाले लोग ज्यादा इर्द गिर्द हैं। मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, आप भी आदिवासी हैं। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी हितैषी सरकार है। फिर आप काहे विरोध कर रहे हैं? देखिए, वो सेंटीमेंट खाली जगा रहा है आदिवासियों का, लेकिन जो होना चाहिए झारखंड में वो नहीं हो रहा है। 1932 कर रहा है, लेकिन कागजों में हो रहा है। इस तरह का नीति बना रहा है कि फंसा दे रहा है। और थोड़ी सी मुख्यमंत्री को हम धमकी भी देते हैं कि अगर आप ऐसे ही राह पर चलते रहोगे तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपको लोग सत्ता के शिखर पर बिठाने का काम किए गए हैं, तो शिखर से पटकने का भी काम करेंगे, अर्श से फर्श में उतारने का काम। मुख्यमंत्री तो बोल ही रहे हैं कि हम 32 देंगे, आज नहीं तो कल, तो फिर काहे दौड़ रहे हैं आप लोग? नहीं, वो देंगे बोलेगा, वो देंगे, वो नहीं देना पड़ेगा भी। नहीं देने के कारण तो ये हम लोग का दौड़ हो रही है। विधानसभा में बैठे जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये दौड़ की आवाज शायद नहीं जा रही, इसलिए कुछ हो नहीं रहा, ऊपर से और गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए, ये तो आपको क्या बताएं, जो खतियानी का दर्द समझता है वही समझेगा। और 2024 में आने वाला दिन में इस दौड़ मैराथन दौड़ का असर दिखेगा। झारखंड का सीईओ पीडीओ कौन बनेगा? खतियानी बनेगा। झारखंड का पीडीओ कौन बनेगा? खतियानी बनेगा। झारखंड का डीएसपी कौन बनेगा? खतियानी बनेगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर झारखंड में पिछले 2 सालों से आंदोलन चल रहा है। तमाम तरीके के लोग अपने अपने हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी झारखंड में स्थानीय नीति ना तो तय हो पा रही है, और अगर नियोजन नीति तय हुई तो उस पर भी बवाल हो रहा है। 60-40 की नियोजन नीति पर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। झारखंड सरकार का पुतला दहन हो रहा है, कई जगह पर बंद का आह्वान भी किया गया है। आप अमित महतो को जानते हैं, पिछले कई दिनों से अमित महतो खतियान आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर सिल्ली विधानसभा के अंदर दौड़ रहे हैं। हाफ मैराथन यानी 21 किलोमीटर उनका यह प्रण है, या उन्होंने संकल्प लिया है कि सिल्ली विधानसभा के तमाम जो पंचायत हैं या जो प्रखंड हैं या पूरे सिल्ली विधानसभा के अंदर वो हर दिन 21 किलोमीटर दौड़ेंगे। शुरुआत से आज 49 दिन हो गया, हमने इतने दिन तक वो दौड़ रहे हैं। अब ये है कि हम हर विधानसभा में 21 किलोमीटर दौड़ेंगे जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं हो जाती है झारखंड के अंदर खतियान आधार। अभी हम सिल्ली में हैं। आज सिल्ली विधानसभा का जो मैराथन था, हाफ मैराथन जो दौड़ था खतियान की मांग को लेकर, वो समाप्त हुआ है। आज के बाद कल से दूसरे विधानसभा में यह दौड़ शुरू होगा। हर दिन 21 किलोमीटर दौड़ा जाएगा। कल शायद रामगढ़ है, अमित महतो हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप पिछले 50 दिन, आज आपका 49वां दिन है दौड़ का, पिछले 50 दिनों से हर दिन 21 किलोमीटर आप दौड़ रहे हैं। शरीर भी एकदम सूख से गए हैं। हम लोग जब पिछले बार जब आपको देखे थे और अभी में बहुत अंतर है। लेकिन इतने संघर्षों के बावजूद भी जो सरकार है वो कभी 60-40, कभी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इन तमाम को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दे देती है। क्या रिजल्ट समझ पाते हैं दादा इतना दौड़ कर? गलत है, सरकार की मंशा ही गलत है और विकृत मानसिकता वाली सरकार बैठी हुई है। तो इसकी मानसिकता को उजागर करना, या फिर आप कहें तो कि ये अपनी मानसिकता को चेंज करे, बदलाव लाए, बेहतरी की बात करे, हमारे खतियानधारियों की बात करें। खतियानधारी हम इसलिए कहते हैं कि चूंकि हमारा ये मानना है जो भी खतियानी है वही झारखंडी है, तो खतियानधारियों के हित में निर्णय लें, इसीलिए हम उसको अपनी व्यथा प्रकट कर रहे हैं। हमारे हर एक पंचायतों में दौड़ा जिन बच्चों ने, तो तमाम बच्चे वही ये पंचायत के लोग थे और आज विधानसभा के लोग थे। तमाम लोग अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने कि हमारी व्यथा यही है कि आप हमारे लिए भविष्य का बेहतर नीति ना गढ़ के आप गलत दिशा में, गलत ट्रैक में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। और आप हमारे बाप दादाओं को नौकरी नहीं दे सके, उनकी उम्र सीमा खत्म हो गई। हमारे जो युवा हैं इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आने वाले जो हमारे बच्चे रहेंगे उसकी भी जो भविष्य है उसको भी खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। तो इसीलिए ये दौड़ा जा रहा है। हम अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे हैं रोज के रोज। और थोड़ी सी मुख्यमंत्री को हम धमकी भी देते हैं कि अगर आप ऐसे ही राह पर चलते रहोगे तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपको लोग सत्ता के शिखर पर बिठाने का काम किए गए हैं, तो शिखर से पटकने का भी काम करेंगे, अर्श से फर्श में उतारने का काम करेंगे। 1 साल से ज्यादा आप सड़क पर हैं। पिछले बार जब विधानसभा घेराव तब भी आप पैदल गए। आपका 50 दिनों से ये चल रहा है और आप लगातार कभी बोकारो जाकर दौड़ते हैं, कभी कहीं जाकर दौड़ते हैं।
परिणाम क्या निकल कर आया 1 सालों में? परिणाम देखिए, हम परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि जो लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, आज हमारा ये जो कहें कि हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ, इसमें बहुत से लोग शहीद हो गए और काफ़ी लंबा संघर्ष रहा हमारे इस आज़ादी को पाने का। ठीक उसी तरीके से हमारा ये झारखंड जो बना है, लंबे संघर्ष का परिणाम है। और ये हमारी उम्मीदें हैं कि हमारी ये संघर्ष उतनी लंबी चलेगी नहीं जितना हमें झारखंड लेने में ये संघर्ष करना पड़ा है। हमारे खतियानधारियों को अतिशीघ्र न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। हम इसी उम्मीद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप में आज यदि हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं बेहतर अंजाम की उम्मीद है, और नहीं तो फिर ये सरकार टिकेगी नहीं, खत्म हो जाएगी, खुद ही गर्त में चली जाएगी। ये आप जब विधायक थे और जब आप जिम्मे में थे तो ये कहा जाता था कि आप मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक हैं, छोटा भाई, ये सारी चीजें आती थी मीडिया में। तो आपको अब क्या समझ में आता है, आखिर क्या कारण है जो मुख्यमंत्री आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, झारखंड की बातों को नहीं सुन रहे हैं, नीतियां बेहतर नहीं बना रहे? किसी व्यक्ति को कारण मानते हैं, कई लोगों को कारण मानते हैं, या वो ऐसे ही थे जिसको आप समझ नहीं पाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो मुख्यमंत्री काफी अच्छे थे और जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, पर होता है ये कि सत्ता का गुरूर, सत्ता का गुमान, जब सत्ता मिलती है तो नशा चढ़ जाता है, तो शायद ये बात है। और साथ साथ ये जो बातें हम कहें तो ये कोई गलत नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री जो हैं चाटुकारिता में घिरे हुए हैं, चापलूसी करने वाले लोग ज़्यादा इर्द गिर्द हैं, और हर एक राजा आप देखे होंगे कि रखते थे अपने, जो बखान करते थे उसके गुणों का। अगर गुण नहीं है तो भी गुण बनाकर बखान किया करते थे उस समय जो गायक रखा करते थे। तो ठीक उसी तरीके से आज भी उनके साथ में है बहुत सारे लोग जो कि उनके अवगुणों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ उसे ये बताने का काम करते हैं कि आप में बहुत सारे गुण हैं, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आप सबसे बेहतर मुख्यमंत्री इस राज्य के नहीं बल्कि इस देश के हैं। तो ऐसे चाटुकारिता से घिरे हुए हैं, चापलूसी करने वालों से घिरे हुए हैं, बाहर के लोगों से घिरे हुए हैं। इसलिए आज ये हम समझते हैं कि गलत गलत नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। उसे आज अपने लोग दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ बाहरी लोगों को कैसे हम खुश करें, बाहर के लोगों को कैसे हम यहाँ पर एस्टेब्लिश करें, कैसे उसके लोगों को हम यहाँ पर बिठाएं, उसी प्रयास में मुख्यमंत्री जी आज ढले चले जा रहे हैं और इसी का हम विरोध करते हैं, ताकि आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री जी को ये लगे कि हम गलत कर रहे हैं। और ये जो आंदोलित हैं, यहाँ पर पूरा झारखंड आंदोलित है, यहाँ के हर एक युवा आंदोलित हैं, युवती आंदोलित हैं, तो वो दिखे और हम इसी प्रयास में हैं ताकि मुख्यमंत्री जी को आज नहीं तो कल समझ आए। मुख्यमंत्री ने तो आपका नारा चुराया, खतियानी जोहार, ये आपका नारा रहा, उसके नाम पर, आपके नारे के नाम पर यात्रा हो रही है, लेकिन आप जो सोचते हैं, जिन नीतियों को बनाने की बात कर रहे हैं, उसको पटल पर नहीं लिया जा रहा है। जी, हम तो चाहते हैं कि चुराना क्या, अच्छी चीज़ों को हर कोई स्वीकार करता है। तो हम चाहेंगे कि जिस तरीके से वो हमारे खतियानी जोहार की बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जय खतियानी भी बोलना शुरू करें। और जय खतियानी तभी होगा सर, ये जय खतियानी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस दिन हमारे खतियानी जय होंगे उसी दिन हमारा जय झारखंड होगा। और ऐसे कोई हमारा खतियानी भूखे रहे, 2 शाम की रोटी नहीं मिले, उसके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिले, चिकित्सा नहीं मिले, और वो दर दर भटकता रहे, प्रवासी मजदूर बनकर बाहर जाता रहे, दूसरे प्रदेशों में जाके काम करता रहे, किसी के खेतों में जाके बंधुआ मजदूर बने, सड़कों में रिक्शा खींचता नजर आए दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात की सड़कों पर। तो ये हम नहीं चाहते हैं सर, और इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि आने वाले दिनों कुछ बेहतर हो, इसी का हमारा प्रयास है। और आगे का क्या है रणनीति? आज तो विधानसभा यहाँ खत्म हो गया। बिल्कुल, आने वाले दिनों में हमारे जो 81 विधानसभा है सर, आज हमारा 1 विधानसभा कंप्लीट हुआ सिल्ली का, तो बाकी जो 80 विधानसभा है उस विधानसभा में भी हम जाएंगे और वहाँ के लोग भी ठीक इसी तरीके से अपनी व्यथा को मुख्यमंत्री के सामने प्रकट करेंगे, थोड़ी सी धमकी देंगे, नाराजगी जताएंगे, ताकि आप हमें नज़रअंदाज ना करें, खतियानी हित में निर्णय लें, फैसले लाएं, खतियान आधारित नीतियां बनाएं, हमारे खतियानियों के हित में नीति बनाएं, खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति बनाएं। तो हर दिन मतलब एक विधानसभा? जी बिल्कुल, हर दिन एक विधानसभा।
आज ये हमारा 49वां दिन था और हम सिल्ली वासियों को धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि सिल्ली वासियों ने आज 1029 किलोमीटर की दूरी को दौड़ कर तय किया है। तो ठीक उसी तरीके से पूरे झारखंड वासी दौड़ करके 2709 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। मतलब हर दिन 21 किलोमीटर जी 80 दिन में 21 किलोमीटर। जी, आने वाले दिनों में जो हमारे बचे हुए 80 दिन हैं 80 गुना 21 भी हो जाएंगे सर। ये अमित महतो हैं और ये आज इनका सिल्ली विधानसभा के अंदर का जो मैराथन हाफ मैराथन था वो समाप्त हुआ। कल से झारखंड के और जो बाकी 80 विधानसभा हैं वहां पे दौड़ेंगे। एक कोई शेड्यूल अगर है आपके जानकारी में तो बता दें। शेड्यूल है पर कल कहाँ दौड़ेंगे, परसों कहाँ? कल तो ऐसे रामगढ़ का है और ठीक उसके दूसरे दिन फिर गोमिया है, फिर उसके दिन बेरमो है, अगले दिन फिर बेरमो के बाद में बोकारो है। हमारे पास सूची है सर, लेकिन शायद अभी जी बिल्कुल। कितना दौड़ लिए हैं? आज मैं 21 किलोमीटर का दौड़ पूरा किया हूँ और विगत सोनाहतू के जितने भी पंचायत थे, राहे के जितने भी पंचायत थे, हर पंचायत में किसी पंचायत में 15 किलोमीटर, किसी में 16, किसी में 10, किसी में 12 किलोमीटर का दौड़ मैंने दौड़ा है। तो इतना दौड़ के क्या मिलेगा? सबका शरीर गल रहा। अमित महतो सूख गए हैं, आप भी सूख गए हैं, क्या? आज हम बताना चाहते हैं झारखंड सरकार को, हमारा शरीर गलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग खतियानी हैं और हम लोग 2 नंबर का चीज खाने वाले व्यक्ति नहीं है। आप सबों को मैं बताना चाहता हूं, हमारे झारखंड में जो जिस खेत में अन्न उपजता है उसी अन्न को खाने वाले हैं। हम लोग का शरीर जरूर थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से काफी मजबूत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप लोग दौड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। कभी 60-40, कभी संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा, तो कोई असर नहीं दिख रहा आंदोलन। हाँ, आपका कहना सही है, क्योंकि आज झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, उनको कोई समझाने वाला है नहीं। मैंने तो एक दिन का दौर में कहा भी था कि कम से कम समय निकाल के, अगर अभी भी आपके पास समय है तो खतियानी है उन सबों से ज्यादा नहीं, कम से कम 24 घंटा बैठ के देखे, आपको बता देगा कि आपका 60-40 क्या है और खतियानी क्या है। क्योंकि हेमंत सोरेन जी आज बाहरियों के हाथों गुलामी बन चुके हैं। एक है पिंटू जो बिहारी है, सुनील श्रीवास्तव जो बिहारी है, विनोद पांडे जो बिहारी है, सुप्रिया भट्टाचार्य जो बंगाली है। इन बाहरियों से घिरे हुए लोग को क्या समझ में आएगा उनको? मैं तो कहता हूं कि एक दिन आप आइए, हमारा जो 21 किलोमीटर का दौड़ हो रहा है, इस दौड़ में सिर्फ एक दिन समय दीजिए, आप खतियाने का दर्द आपको समझ में आएगा कि खतियाने का क्या दर्द है। आप भी दौड़ते हैं साथ में? हम भी रेगुलर दौड़ते हैं। इसके बाद आज तो 49 दिन में खत्म हो गया है विधानसभा का, आगे क्या प्लानिंग है? अभी इसके बाद पूरा झारखंड में हम लोग का, जैसे कल 1 तारीख है, कल हम लोग का रामगढ़ विधानसभा से होगा स्टार्टिंग। उसके बाद जितने भी हमारे झारखंड में 81 विधानसभा है, 81 विधानसभा हम लोग दौरा करेंगे। एक विधानसभा में, जैसे हम लोग सिल्ली विधानसभा में प्रत्येक पंचायत में किए हम लोग, और यहाँ हम लोग का 48 पंचायत में प्रोग्राम करके हम लोग का 49वां दिन है आज हम लोग 49 दिन खत्म होगा। इसके बाद अब रामगढ़ से स्टार्ट होगा विधानसभा स्तर से। तो 81 विधानसभा में दौड़ेंगे। किस किलोमीटर? 81 विधानसभा हम लोग को 21 जो 1 किलोमीटर है, मेरा हाफ मैराथन दौड़, तो हम लोग करेंगे। लेकिन विधानसभा में बैठे जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये दौड़ की आवाज शायद नहीं जा रही, इसलिए कुछ हो नहीं रहा, ऊपर से और गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए, ये तो आपको क्या बताएं, जो खतियानी का दर्द समझता है वही समझेगा। और 2024 में आने वाला दिन में इस दौड़ मैराथन दौड़ का असर दिखेगा आने वाला दिन में। एक दादा है, इस मैराथन का हिस्सा लिए हैं और अभी फिलहाल एक जगह है, वहाँ हम लोग रुके हैं, बात करते हैं। 21 किलोमीटर पिछले 48 दिनों से दौड़ रहे हैं आप लोग सब, अमित महतो भी साथ में दौड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी 60-40 कर दिया गया। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी सबको क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया, क्या कहेंगे? वो हम लोग का एक दिन उसको देना पड़ेगा। जो आज कुछ भी वो सोच रहा है 40-60 का, लेकिन वो अंतिम में समझना पड़ेगा और वो हम लोग का जो मांग है वो देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री तो बोल ही रहे हैं कि हम 32 देंगे, आज नहीं तो कल, तो फिर काहे दौड़ रहे हैं आप लोग?
नहीं वो देंगे बोलेगा, वो देंगे, वो नहीं देना पड़ेगा भी। नहीं देने के कारण तो ये हम लोग का दौड़ हो रही है कि भाई दे और नहीं तो बीत जाने के बाद क्या होगा। ये जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक वो नहीं देने वाले। मुखिया जी हैं, क्या नाम है दादा? राजू सिंह मुंडा। अच्छा, मुखिया हैं आप? मैं मुखिया में सेकंड रन अप में। आप लोग डेली दौड़ते हैं 21 किलोमीटर और मुख्यमंत्री कुछ नहीं सुन रहे हैं। देखिए, बहुत आस के साथ हेमंत सोरेन का हम लोग भी पहले बहुत सपोर्ट किए थे। गुरुजी के बेटा है इसलिए भी सपोर्ट किए थे, लेकिन सिद्धांत और मुद्दे से वो भटक गया है। आशा उम्मीद तो अब बिल्कुल नहीं है, इसलिए जनता को जगाने के लिए हम लोग डेली 21 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। दौड़ने का मेन मकसद यही है कि झारखंडी भाई बहन जागे, क्योंकि हेमंत सोरेन और जितना भी है 7 से पहले वाला बीजेपी आज किसी से होने वाला नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग 21 किलोमीटर मेहनत कर रहे हैं, आदमी को जगाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, हाँ, आप भी आदिवासी हैं। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी हितैषी सरकार है। फिर आप काहे विरोध कर रहे हैं? देखिए, वो सेंटीमेंट खाली जगा रहा है आदिवासियों का, लेकिन जो होना चाहिए झारखंड में वो नहीं हो रहा है। 1932 कर रहा है, लेकिन कागजों में हो रहा है। इस तरह का नीति बना रहा है कि फंसा दे रहा है। उम्मीद तो बहुत कम है, बहुत खाली सेंटिमेंट्स के आधार पर बोलता है कि हम आदिवासी है, आदिवासी का उत्थान होगा, लेकिन सच्चाई जो जानता है आदिवासी का उत्थान नहीं होने वाला है। बहुत कम समय है और कुछ होने वाला भी नहीं है, अब आस भी नहीं है। इससे तो आपको भरोसा नहीं है अपना ही आदिवासी नेता पर? देखिए, काम पर ऊपर भरोसा किया जाता है ना, जात बिरादरी से तो भरोसा नहीं होगा। जो जमीन स्तर पर जो होगा उस हिसाब से भरोसा होगा, लेकिन आशा उम्मीद तो नहीं लग रहा है अभी।